तो मैं इसके बारे में और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई होंडा की जो रेबल 300 है उसके बारे में और डिटेल बताओ। मतलब देखो, ऑब्वियसली जो मैंने आपको वीडियो शेयर करके दिखाई थी उनके अंदर क्या था भाई, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। होंडा ने भी जो है उतना ऑफिशियली अच्छे तरीके से नहीं बताया। बट अभी जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। यानी कि इंजन कितने सीसी का होगा, कितना आपको ये पावर जो हो जनरेट करके देने वाली है, क्या टायर है, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, प्राइसिंग जो हो एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई होंडा इन बाइक्स को आखिर लॉन्च कब करेगा। मतलब इवेंट के अंदर तो अपनी पूरी की पूरी 10 बाइक्स को जो हो दिखा दिया। एंड वहां पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देख के कि भाई चलो एटलीस्ट होंडा ने कुछ तो इंडिया के लिए जो हो प्लान करा है। एंड उसी के साथ साथ काफ़ी लोग जो हो कंफ्यूजन में है कि भाई ये बाइक आएगी भी या सिर्फ शोकेस करी है, सीबी यूनिट होगा या इंडिया के अंदर बनेगी। उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, होंडा की जो रेबल है वो ऑलरेडी 500 सीसी के अंदर पिछले से पिछले साल आई थिंक लॉन्च हो रखी थी। मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो बाइक रहने वाली है यानी जो रेबल 300 है वो एग्जैक्टली सेम एक कॉपी है 500 की। बस थोड़े से फीचर्स में, थोड़ा इंजन में, प्राइसिंग में जो हो आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो ऑलमोस्ट ये बाइक जो हो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही लगने वाली है जैसे कि आप लोगों को होंडा की रेबल 500 देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, बट क्या होंडा जो है इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आएगा भी या फिर नहीं लेकर के आएगा। तो देखो, कंफ्यूजन जो बना हुआ है, ठीक है भाई, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था। बट होंडा ने जब शोकेस किया है इंडिया के अंदर कि हाँ भाई वो ये बाइक के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, सो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट ये बाइक जो हो आएंगी जरूर। ये चीज़ है कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम वेट, थोड़ा सा वेट जो हो आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर डेफिनेटली लॉन्च होगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में जो है वो और भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या भाई ये जैसा रेबल 500 सीबी यूनिट में आई थी, क्या ये भी जो है वो पूरी कंप्लीट बिल्ड यूनिट में आएगी। सो भाई देखो, होंडा का जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था या जो भी उन्होंने हमें डिटेल्स दी थी उनमें ये उनका कहना था कि जो 50% होंडा रेबल जो है उसके जो पार्ट्स रहने वाले हैं वो मेड इन इंडिया रहेंगे। इंजन शायद वो इंपोर्ट करेंगे या फिर बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें। सो इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं आपको प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगी। एंड ये रेबल 300 के साथ साथ 500 के साथ भी होगा कि यहाँ पर आपको जो 50% जो चीज़ें देखने को मिलने वाली है वो थोड़ी सी चीपर देखने को मिलेगी। लाइक जो सीबी यूनिट था वो सीधा सीधा आई थिंक जब लास्ट बाइक आई थी तो 6 लाख रुपए के आसपास में ऑन रोड थी ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे मालूम है। बट अभी क्या होगा कि प्राइसिंग में जो हो आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है। एंड सेकंड चीज़, इसलिए बाइक की प्राइसिंग जो हो कम रह सकती है बिकॉज ये 350 सीसी से जो हो नीचे का इंजन है। सो भाई इजीली जो है यहाँ पे भी प्राइसिंग जो हो ड्रॉप होने के काफ़ी हद तक चांसेस है। अच्छा, लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि लुक्स एंड डिज़ाइन में जो हो कैसी है। सो भाई इमेजेस एंड वीडियोस जो हो आपके सामने है, आप इजीली देख सकते हो। सच बता रहा हूँ, किसी बंदे को अगर क्रूजर बाइक चाहिए ना तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिवर हो सकता है, थोड़े से फीचर्स की कमी लग सकती है, बट मेरे को लगता है ना भाई आपका दिल आ जाएगा जब आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना। क्योंकि मैंने जब इसको रियल लाइफ में देख रहा था ना तब समझ में आती थी, इतनी ज़्यादा सुपर सेक्सी लग रही थी ना कि मैं आपको मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहली चीज़, फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है, मतलब राउंड हेडलाइट्स के अंदर। एंड इंडिकेटर्स जो है वो राउंड आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लगते हैं। अच्छा, इन बाइक्स के अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि भाई यहाँ पर जो आपको इंजन मिल रहा है ना वो 500 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा जो हो छोटा है। ऑब्वियसली वहाँ पर ट्विन सिलेंडर दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर मिल रहा है। सो इस बाइक के अंदर आपको 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। ऑलमोस्ट 30 bhp का ये पावर जनरेट करने वाली है। एंड अगर आप टॉर्क देखेंगे तो 27.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो ये बाइक जनरेट करके देगी। सो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, 300 सीसी के हिसाब से काफ़ी लोगों को ये कम लग सकता है, बट जो पावर टू वेट रेशियो होंडा का रहता है भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली जो हो मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने के लिए। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, ठीक ठाक पावर जो है आपको मिलता है। ऑब्वियसली भाई अगर आपको एक जैपनीज इंजन चाहिए तो जैपनीज इंजन के साथ होता क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन नहीं बनाते। मतलब मेरे कहने का ये है, इंजन से जो है उतना ही पावर निकालते हैं ताकि इंजन जो है वो रिलायबल भी रहे। लाइक KTM जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंप्रेशन बनाता है तो उससे कहीं ना कहीं उनकी रिलायबिलिटी जो हो थोड़ा सा कम होता है। बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। फीचर वाइज बात करूँ तो देखो, बाइक जो हो मेरे सामने खड़ी थी, मैंने जितने भी ये इंडियन वेरिएंट के अंदर जो भी चीज़ें देखी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑल LED सेटअप जो है ये इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर मिलने वाला है, चाहे फ्रंट की हेडलाइट्स हो, रियर की टेल लाइट हो, इंडिकेटर्स हो, सारी चीज़ें। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बाइक के अंदर आपको ई क्लच, यानी कि आप लोग क्लचलेस जो चलाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। गियर लगा करके एक्सीलेटर दोगे तो भी चल जाएगा, छोड़ दोगे तो भी जो हो खड़ी रहेगी। सो ये चीज़ जो ऑलरेडी CBR के अंदर आ चुकी थी भाई। सो इसके अंदर जो है ये फीचर काफ़ी बढ़िया है। हैजार्ड लाइट आपको मिलता है, जॉयस्टिक जो हो आपको मिलेगा, USB पोर्ट हो गया, मतलब चार्जिंग पोर्ट हो गया, डुअल चैनल
ABS स्प्लिट सीट, सारे के सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप मीटर कंसोल भी देखोगे ना तो वो भी काफी सुंदर सा है, मतलब राउंड में जो हो आप लोगों को यहाँ पे पूरा मीटर मिलता है। अंदर की तरफ देखोगे तो पूरी की पूरी जो हो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी, लाइक गियर इंडिकेटर है, ट्रिप मीटर आप लोगों को पता चल जाएगा, उसी के साथ इंटीग्रेटेड किल स्विच है, हैजार्ड लाइट है, जॉयस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया, देखने में काफी अच्छी लग रही है, वहां पर कोई शिकायत जो हो नहीं रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी सीट्स भी देखोगे तो देखो रियर वाली सीट में आपको रियल बताऊं ना तो रेबल 500 में देखी थी तो एज सच मुझे कुछ खास कंफर्टेबल नहीं लगी थी। ठीक है चलो थोड़ा बहुत आपको ट्रैवल करना होगा तो कर सकते हो। राइडर की ही सीट जो है यहाँ पर कामयाब रहने वाली है जो मेरे को अभी तक लगा। बाकी आप अपने ओपिनियन जो हो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा टायर्स के बारे में बात करते हैं कि भाई टायर जो हो कैसे रहने वाले हैं। भाई टायर तो ऐसे है ना कि जितना बड़ा टायर आपको होंडा फ्रंट में दे रहा है ना सारे ब्रांड जो है आपको रियर में देते हैं। सो इस बाइक के अंदर आपको 130 90 16 इंचेस के जो हो फ्रंट में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 150 80 16 इंचेस के जो हो रियर में आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वाइडर हैं, लीन वीन करने के लिए तो उतना नहीं है, बट हाँ अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करना चाहते हो ना इस बाइक पे भाई अकॉर्डिंग टू मी बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बिकॉज ना बहुत ज्यादा सेक्सी है। एंड जो लोग बंदे छोटे हैं ना थोड़ा हाइट में जिनको प्रॉब्लम होता है भाई उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है होंडा की तरफ से, सच बता रहा हूँ। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो इस बाइक के अंदर जो आपको ब्रेकिंग मिलेगी 296 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलने वाली है विद निसिन ब्लेड कैलिपर्स। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको 240 mm की डिस्क मिलेगी। सो मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है देखो पता होता क्या है, जो ये होंडा वाले हैं या फिर यामाहा वालों को देखोगे ना इनकी ब्रेकिंग का साइज थोड़ा सा छोटा रहता है, बट ऑब्वियसली कैलिपर से भी बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। कहीं आपको ज्यादा अच्छे कैलिपर्स मिल रहे हैं तो वहां पे ब्रेकिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। सो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपको ज्यादा सुपीरियर चाहिए तो फिर तो आप अदर ब्रांड की तरफ जा सकते हो, बट ब्रेकिंग जो हो मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया रहेगी। सस्पेंशन वाइज बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको सस्पेंशन क्या मिलेंगे, तो फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं 41 mm के जो है यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलने वाले हैं, सो वहां पे भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, बट अगर राइडर चलाएगा तो मेरे हिसाब से भाई बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। पिलियन को जो हो थोड़ा सा झटका जो हो ज्यादा लग सकता है। अच्छा सीट हाइट एंड वेट के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज फेबुलस भाई, सिर्फ और सिर्फ 690 mm, मतलब ऑलमोस्ट 700 mm के आसपास मान लो, 10 mm अगर मैं बढ़ाता हूं तो छोटे से छोटा बंदा यानी 5 फुट वाला हो, 4'8" वाला हो, 4'7" वाला हो भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो चला लेगा, इससे छोटा तो कोई बंदा नहीं होगा। मतलब बहुत इजीली जो हो एक्सेसिबल है, लॉन्ग राइडर भी चलाना चाहेगा तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट राइडर के लिए तो है ही बढ़िया। वेट के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक का जो वेट रहने वाला है वो 172 kg के अराउंड जो हो वेट करेगी, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। लाइक अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक से कंपेयर करते हो, जावा की जो हो बाइक्स आपको मिलती हैं, एसडी की बाइक्स मिलती है, उन्हीं सबसे इनका कंपैरिजन होने वाला है। और अगर बाइक्स जो हो कंपैरिजन करोगे तो आप उनसे कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो सबसे पहला जो रीजन रहने वाला है, एक तो 50% चीजें जो है इसकी इंडिया के अंदर बनेगी जिससे वजह से कॉस्ट जो कम होगी। सेकंड जो रीजन चलेगा भाई वो यही रहेगा कि 350 सीसी नीचे से का इंजन है, मतलब ऑब्वियसली वहां पर भी प्राइसिंग जो हो ड्रॉप हो जाएगी, जहां पर आपको 40% की जगह 18% जीएसटी देना पड़ेगा। सो वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बाइक जो हो एक अफोर्डेबल बाइक रहेगी, लगभग 2.5 लाख से 2,60,000 रुपए के आसपास में मान के चलना। अब देखना ये होगा कि इंडिया के अंदर ई क्लच वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा या जो स्टैंडर्ड मतलब विदाउट ई क्लच वाला भी जो हो लॉन्च करती है नहीं करती है होंडा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस बाइक से रिलेटेड आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो देखो होंडा ने अभी शोकेस किया है, मेरे हिसाब से इन सारी की सारी जो 5 देखो 5 तो पुरानी बाइक्स थी, 5 जो हो नई है, स्कूटीज दो थी एंड बाकी जो हो बाइक्स थी। मेरे हिसाब से भाई कम से कम आप 6 से 1 साल मान करके चलना, इसी के बीच में जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट होंडा है भाई, हो सकता है कि और जल्दी भी जो है ये बाइक्स दे सके। सो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दी होगी। अगर कुछ छूट गया होगा तो भाई कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।